हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली वैदिक एज के हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एक मैप भी आपके लिए लगाया हुआ है लेटर वैदिक पीरियड का, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं। हमने पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ मूव किया था, देन अब हम वैदिक एज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार देखते हुए चलिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वेद से क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे ओल्डेस्ट वेद की जब हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वेद कहना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी ओल्डेस्ट वेद के बारे में, जब भी हम बात करते हैं तो ऋग्वेद जो होता है वो हमारे ओल्डेस्ट वेद में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है कि ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वेद होता है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करती हूँ। त्रय इज अ नेम फॉर, यहाँ पे त्रय के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए वेद त्रय आप लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 वेद होते हैं उनको हम त्रय के नाम से जानते हैं। वेद त्रय भी इसे कहा जाता है, वेद त्रय भी इसे कहा जाता है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना। वो कौन कौन से 3 वेद होते हैं जो वेद त्रय में शामिल होते हैं, इसे ध्यान रखना है। एक आता है हमारा यजुर्वेद, एक आता है एक आता है हमारा ऋग्वेद, एक आता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद। तो ये बेसिकली 3 वेदास जो रहते हैं ये कलेक्टिवली इनको हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं या त्रयी के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो बाद में एड ऑन हुआ था। आगे बात करते हैं, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वर्ण टर्म जो है सबसे पहले किस एक कहना चाहिए वैदिक टेक्स्ट में आपको देखने के लिए मिला था। तो वर्ण सिस्टम के बारे में ऋग्वेद में ही चर्चा मिलती है, यहाँ पर ही बताया गया था। और 3 आप लोगों को पता है कि 4 वर्णों में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से हैं? एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्र। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर ब्रह्मा जी से सारे वर्णों का उद्गम हुआ है, ऐसा आप लोगों को बताया गया था। बेसिकली बोला गया था कि जो ब्रह्मा जी का मुख है उसको हम ब्राह्मण नाम से जानते हैं। अगर हम क्षत्रिय की बात करेंगे तो जो उनकी भुजाएं हैं या जो उनके हाथ हैं उनको हमने बोला था। देन उसके बाद यहाँ पर वैश्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी थाइस के बारे में बात करी थी कि वो वैश्य वाला होता है। और शूद्र वालों को पैरों से दर्शाया गया जो उनके फीट को डिनोट करता है। ये आप लोगों ने बात सुनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पुरुष सूक्त रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, पुरुष सूक्त के बारे में पूछा गया है। तो पुरुष सूक्त जो है वो बेसिकली आपको अगेन ऋग्वेद में ही इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है हर एक तरह के एग्जाम में। आपको यूपीपीएससी की बात कर लूँ, एमपीपीएससी की बात कर लूँ या फिर आरओ के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएंगे। अब ऋग्वेद के बारे में पूछ लिया गया। ऋग्वेदा क्या है? तो यहाँ इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स। तो कितनी हाइम्स हैं? 1028 हाइम्स जो है उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन देखिए ऋग्वेद में जो भी चीजें होती हैं उनको अलग अलग, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर एक वेद के अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप वेद पढ़ रहे हैं तो उसकी एक कुंजी जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में, बेसिकली उसका एक शॉर्ट फॉर्म में समरी जो है वो आपको ब्राह्मण ग्रंथ में देखने के लिए मिलती है। तो ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो इसमें आता है। अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो पंचविशा करके विशा आता है। उसके बाद अथर्ववेद की बात करेंगे तो गोपद आता है और यजुर्वेद की बात करेंगे तो शतपथ आता है। तो ऑप्शन हमारे कैसे हो जाएंगे? 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। अब जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो बेसिकली इसको 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष सुना होगा, वो इसी से निकल कर आए हैं। तो एक है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद होता है ये केवल और केवल ओनली
इन पोइटिक फॉर्म, पोइटिक फॉर्म्स में ही होता है, लेकिन जो हमारा कृष्ण वाला होता है ये पोइटिक एंड प्रेज दोनों फॉर्म्स में होता है ना, मतलब आप इसको ये केवल आप गा सकते हैं और ये आप गा भी सकते हैं और इसके बारे में रिटर्न चीजें भी आपको मिल जाती हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो हमने बात करी है शुक्ल यजुर्वेद की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता के बारे में आपसे पूछा गया है, तो विजया सानवी करके जो संहिता है ये इससे रिलेट करती है। आगे बढ़ते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अगेन वैदिक रिवर है और उनके मॉडर्न नेम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कुभा की, तो कुभा को काबुल नाम से जाना जाता है आज के समय पर। परुष्णी को अगर मैं बोलूँ तो परुष्णी को रवि नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से। उसके बाद सदानीरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गंडक को सदानीरा के नाम से जाना गया है और शतुद्री नदी को सतलज के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज वाज बिलीव्ड टू बी देयर क्राइस्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे देवता थे जो कि वैदिक समय से ही जिनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना की जाती थी, तो यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों को। उनका नाम था बृहस्पति। बृहस्पति की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी, इन्हें बेसिकली देव गुरु की वो बात की गई थी, देव गुरु से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 40th सेंचुरी BC which describe the Vedic gods has been found in। तो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन है जो कि 40th सेंचुरी BC में बना था, जो डिस्क्राइब करता है वैदिक गॉड्स के बारे में, तो उसके बारे में बोगस कोई करके इंस्क्रिप्शन है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ये थोड़ा अलग तरह का टॉपिक है, इससे आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे इंस्क्रिप्शन से, तो ये ध्यान होना चाहिए। बेसिकली इसमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में बात करी गई है। अब वो कौन कौन से 4 गॉड्स हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक है हमारे इंद्रदेव, एक है वरुण, एक है मित्र और एक है नसात्य। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नसात्य, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, द रीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, किस चीज पर ये फोकस करते थे, तो दे वर बेसिकली फोकस्ड ऑन वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज, यजनाज एंड नेचर पर ये काम करते थे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव द प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ किंग विदेगा माधव रिफर्ड एज शतपथ ब्राह्मण वॉज। अब देखिए विदेगा माधव के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि ये इनके बारे में शतपथ ब्राह्मण में जिक्र किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में बेसिकली बोला गया था कि एक नदी थी जो उस समय पे चलती थी, जिसको हम बोलते थे सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर थी जो उस समय पर चलती थी, और ट्राइब्स जो हैं वो इसे बहुत ज़्यादा मानते थे, और भरत मुनि के साथ जितने भी लोग थे वो भी इसे बहुत ज़्यादा मानते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। गौतम रहुगाना करके, ऋषि गौतम रहुगाना जी जो हैं वो इन किंग के साथ एसोसिएटेड थे, जो कि कहीं ना कहीं शतपथ ब्राह्मण उनको बोला जाता था कि ये ही कहीं ना कहीं शतपथ ब्राह्मण को किस तरह से हमें अपने संघ में यूटिलाइज करना है वो बताते थे। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका नाम बात करी हमने ऋषि गौतमा रहुगाना, ठीक है। इन्होंने जो ये किंग है विदेगा माधव जी, इनकी स्टोरी भी लिखी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अगेन देख लीजिए, वृथि करके दिया हुआ है, मुद्गा दिया हुआ है, यवा और इक्ष्वाकु। देखिए अलग अलग चीजें दी हुई है, किसको क्या बोला जाता था, ग्रेन्स के बारे में बेसिकली पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। व्रीहि जो है वो यहाँ पर मूंग की जो दाल होती है, सॉरी राइस जो है उसे कहा जाता था, तो 1 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो ये हमको एक से ही आंसर मिल जाता है। फिर और बता देती हूँ, मुद्गा जो है वो यहाँ पर मूंग बीन को कहा जाता है, एम से एम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यव, यव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यव जो है यहाँ पर मिलेट्स को कहा जाता है, और इक्षु करके जो है वो शुगर केन को कहा जाता है। तो इनके नाम थोड़े से याद कर लीजिएगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। बहुत कम क्रॉप्स हैं जो उस समय पर लोगों को आइडेंटिफाई थी, तो कम क्रॉप्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वॉज। एक ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली थी जिसको क्या कहा जाता था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभा कहा जाता था। और आपको पता होगा सभा शब्द जो है ये यहाँ पर कितने बार यूज किया गया है, तो 8 टाइम्स जो है वो ऋग्वेद में यूज किया गया है। और यहाँ पर एक शब्द और आपको मिलेगा, सभा एंड समिति। इसको क्या कहा गया है, दे आर द टू डॉटर्स ऑफ
प्रजापति, प्रजापति, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव who one of the following gods was considered as war god in the Vedic literature। वैदिक लिटरेचर में वॉर गॉड किसे कहा जाता था? तो इंद्र को वॉर गॉड कहा जाता था, इन्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें स्टॉर्म गॉड एंड स्काई गॉड भी कहा जाता था, जो मतलब बारिश करवाते हैं, बादलों के देवता हैं, जो तूफान वगैरह लेकर आते हैं, वो भी इन्हें कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैदिक एज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।